आपका हार्दिक स्वागत है और आज हम अगेन एक मज़ेदार वीडियो के साथ आ रहे हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वो हमारा एनसीईआरटी सीरीज़, कौन सी सीरीज़? एनसीईआरटी सीरीज़ का कंटिन्यूएशन है। सो आपको ये वीडियो के अंदर से यूपीएससी रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी पता चलेगा आपको और साथ-साथ में डायनेमिक चीज़ें भी पता चलेगी। आपको पता होगा कि यूपीएससी अब 2 प्रकार के क्वेश्चंस पूछ लेता है। कहीं से वो एनसीईआरटी बेस्ड सीधे-सीधे कॉमन क्वेश्चन पूछ लेता है या तो फिर वो क्या होता है, न्यूज़पेपर से उठा के कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। सो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा या तो फिर ये वीडियो रहेगा, उसके अंदर हम दोनों चीज़ों को कवर करने का ट्राई करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। आज का जो हमारा मुद्दा है, इट इज़ अबाउट यूट्रोफिकेशन। अब यूट्रोफिकेशन क्या है? तो ये बेसिकली होता है वाटर के ऊपर। किसके ऊपर होता है? एक वाटर बॉडी के ऊपर होता है। तो उसकी डेफिनेशन ऐसा कहती है कि इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द वाटर बॉडी बिकेम्स ओवरली एनरिच विद द न्यूट्रिएंट्स। किससे एनरिच हो जाती है? न्यूट्रिएंट से एनरिच हो जाती है, जैसे कि नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है, पोटैश होता है, मैग्नीशियम होता है, मैंगनीज होता है, कैल्शियम होता है। उस तरह के ढेर सारे जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंस है, सारे न्यूट्रिएंट्स से वो एनरिच हो जाती है और ये सडन एनरिच होने की वजह से इट विल लीड टू एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ algae और माइक्रोफाइट्स। मतलब कि ये सडन न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाने की वजह से वहां पे एल्गी एंड छोटे छोटे वो जो माइक्रोस्कोप से आप देख सकते हो, वैसे माइक्रोस्कोप में देखने वाले फाइटा माने कि जो प्लांट कम्युनिटी है उनका वहां पे सडन ग्रोथ हो जाता है। जब ये प्लांट कम्युनिटी का सडन ग्रोथ हो जाता है तो उसी को हम कहते हैं आल्गल ब्लूम। देखिए यहाँ पे एल्गी और आल्गल दोनों के रिलेशन है। तो एल्गी मतलब कि आल्गल और उसका क्या हो जाता है? सडन इंक्रीज हो जाता है। सडन इंक्रीज मतलब कि सडन ग्रोथ हो जाता है और ये ग्रोथ को ही हम कहते हैं आल्गल ब्लूम। तो नॉर्मल लैंग्वेज में हम उसको आल्गल ब्लूम कहते हैं और साइंस की भाषा में हम उसको कहते हैं यूट्रोफिकेशन। ये जो यूट्रोफिकेशन होता है वो क्यों होता है? क्योंकि वाटर बॉडी के अंदर क्या आ गया? एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स। उनको बहुत ज़्यादा वो खाना पसंद है और न्यूट्रिएंट्स मैंने जब बताया कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटैश, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैंगनीज, these all are the यूट्रोफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स आते हैं उसमें कभी कभी क्या कहा जाता है कि ये न्यूट्रिएंट्स में आपको न्यूज़पेपर में देखने मिलेगा कि भाई रेड टाइड आई है या ब्राउन टाइड आई है। चलिए वो समझ लेते हैं। अब ये यूट्रोफिकेशन हमेशा दो वाटर के अंदर हो सकता है। एक वाटर ऐसा हो सकता है कि जो कैसा है? स्टिल है, मतलब कि स्टैटिक वाटर है, जिसको हम क्या कहते हैं? लैंटिक वाटर भी कहते हैं। दूसरा क्या होता है कि उसको हम क्या कहते हैं? मूविंग वाटर कहते हैं। कौन सा? मूविंग वाटर। इट इज कॉल्ड मूविंग वाटर, जिसको हम कहते हैं लोटिक वाटर। जब ये लैंटिक वाटर में होगा तो पूरा पूरा जो लेक या पॉन्ड होगा वो पूरा ग्रीन कलर की एल्गी की एक चादर से कवर हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि पूरा ग्रीनरी छा गई है, बट वो ग्रीनरी नहीं है। वो क्या है? वो एक प्रकार की ऊपर की सिर्फ परत है जिसके नीचे पूरा पानी है। दूसरा हो सकता है मूविंग वाटर के ऊपर। अब मूविंग वाटर में देखिए कि यहाँ पे जैसे कि आपका बीच है और यहाँ से वाटर स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपका बीच रहा और यहाँ से वाटर स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो यूट्रोफिकेशन में जहाँ जहाँ पे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स रहे हैं वहाँ पे आपको ये एल्गी का प्रोडक्शन देखने मिलेगा। अब ये एल्गी का प्रोडक्शन जब यहाँ पे एक्सेसिव देखने मिला है तो जब भी हाई टाइड आएगी तो ये सारा सारा पानी अंदर आएगा और लो टाइड आएगी तो सारा सारा पानी बाहर जाएगा। तो ऊपर की एल्गी है वो आपको कैसे लगेगी? मूविंग इनवर्ड्स एंड मूविंग आउटवर्ड। तो जब ये इनवर्ड लगेगी तो आपको लगेगा कि ये पूरी पूरी जो लाल कलर की एल्गी है वो अंदर आ रही है, येलो कलर की एल्गी है वो अंदर आ रही है, या ब्राउन कलर की एल्गी, ब्लू कलर की एल्गी, सारी सारी अंदर आ सकती है। एल्गी के 1000 कलर होते हैं, जितने भी पॉसिबल कलर है सारे वहां पे अवेलेबल रहते हैं। बट अगर हम ओशन के बारे में बात करें तो वहां पे रेड एंड ब्राउन जो है वो मोस्ट कॉमन है। अब इट इज दैट्स वाई कॉल्ड रेड और ब्राउन टाइड्स, क्योंकि वो टाइड की तरह आते हुए दिखते हैं और टाइड की तरह जाते हुए दिखते हैं। अभी 2 साल पहले लॉकडाउन के पहले पहले ऐसा हुआ कि फ्लोरिडा के अंदर एक जो बंदा था वो अपने डॉग के साथ मॉर्निंग वॉक पे निकला और बीच के ऊपर मॉर्निंग वॉक पे निकला और सडनली ही स्मेल समथिंग। उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आई। तो जाके वहां पे देख रहा है तो क्या था? सारी फिशेस जो थी वो डेड थी। मोर देन 10,000 फिशेस वर डेड। और फिर रिपोर्ट में ऐसा आया 2-3 दिन के बाद, वो फिशेस डेड क्यों हुई है? क्योंकि वहां पे हुआ था यूट्रोफिकेशन। और पेपर में क्या लिखा था? बिकॉज ऑफ द रेड टाइड ऑल लॉस्ट द लाइफ। अब ये रेड टाइड जो है वो इट्स एज सच कैसी रहती है? हार्मफुल रहती है। जो वहाँ पे रहने वाली जो फिश है उन सभी के लिए वो कैसी रहती है? हार्मफुल रहती है। तो फिशेस वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाती। तो हार्मफुल होने की जगह दूसरे और तो क्या क्या उसके इम्पैक्ट है, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने मिल रही है रेड टाइड
और यहाँ पे देखने मिल रहा है आपको पूरा पूरा ग्रीन। तो ये हमें देखने मिलेगा स्टिल वाटर के अंदर और ये हमें देखने मिलेगा मूविंग वाटर के अंदर। यहाँ पे देखिए ये कैसा होगा, मूविंग वाटर के अंदर पूरी टाइड आएगी, टाइड वापस जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट रहा। अब यहाँ पे हम इफेक्ट्स देखते हैं कि क्या क्या यूट्रोफिकेशन की इफेक्ट आती है। सबसे पहला, ये वाटर बॉडी को पूरा पूरा कैसा कर देता है, टॉक्सिक कर देता है। ये जो भी एल्गीज रहती है जब भी वो डिस्टर्ब होती है, या तो फिर थोड़ा का कुछ इनका क्या सीजनल सिक्रेशन होता है, वो सीजनल सिक्रेशन अब नीचे चला जाता है और पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाने की वजह से वहां पे क्या बढ़ जाती है, टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। ये टॉक्सिसिटी बढ़ने की वजह से जब भी कोई एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म वो खाएगी तो वो खुद मर जाएगी। अगर ऐसी कोई ऑर्गेनिज्म के अंदर ये प्रकार के हॉर्मोन्स है और फिर हमने उसको खाया तो हमें क्या हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकता है। और उसमें सेल्फिश पॉइजनिंग इज द मोस्ट कॉमन वन। जैसे कि किसी दोस्त ने आपको काट लिया तो फिर आपको क्या हो जाएगा, सेल्फिश पॉइजनिंग, क्योंकि वो दोस्त कैसा था, सेल्फिश था। अरे मजाक कर रहा हूँ, ये बात थोड़ी है। यहाँ पे कैसा होता है कि सेल्फिश अगर ह्यूमन ने कंज्यूम किया तो आपको क्या होगा, फूड पॉइजनिंग। आपकी डेथ तो नहीं होगी बट क्या होगा, फूड पॉइजनिंग हो सकता है। तो इस तरह से वो वाटर बॉडी जो है उसको क्या बनाएगा, टॉक्सिक बनाएगा। दूसरा, इट कैन कन्वर्ट इनटू मार्श। क्यों ऐसा, क्योंकि ऊपर होने वाली जितनी भी एल्गी है वो सारी डेड होनी चालू हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डेड होनी चालू हो जाएगी। और डेड होने के साथ साथ वो सारी पॉन्ड के एंड में चली जाएगी। जब ये पॉन्ड के एंड में चली जाएगी तो इनका स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे डीकम्पोजिशन। क्या स्टार्ट होगा, डीकम्पोजिशन स्टार्ट होगा। और डीकम्पोजिशन में हमें पता है कि डीकम्पोजिशन की एंड प्रोडक्ट क्या रहती है, ह्यूमस रहती है। क्या रहती है, ह्यूमस रहती है। और ये ना पाउडर फॉर्म में होता है, सॉइल जैसा हमें लगता है। तो यहाँ पे वो सॉइल का धीरे धीरे जो है वो प्रपोर्शन बढ़ता रहेगा। क्या बढ़ेगा, सॉइल का प्रपोर्शन बढ़ेगा। और एल्गी के साथ साथ नीचे जो फिशेस है वो फिशेस भी डेड होगी। जो टर्टल आपको यहाँ पे देखने मिल रहे थे वो टर्टल भी डेड होंगे, तो वो सारे भी नीचे चले जाएंगे, उनका भी डिकम्पोजिशन होगा, उनका भी ह्यूमस क्रिएट होगा और उनका भी पाउडर बनेगा। साथ में कोई यहाँ पे ग्रासेस है, ग्रासेस भी डेड हो जाएंगे, उनका भी डिकम्पोजिशन होगा, उनका भी ह्यूमस बनेगा और उनका भी पाउडर के अंदर क्या हो जाएगा, पाउडर के अंदर कंपल्सरी फॉर्मेशन हो जाएगा। जब ये पावर के अंदर फॉर्मेशन हो जाता है तो फिर सीन क्या होगा कि सीधा सीधा यहाँ पे पानी लॉस्ट होता जाएगा और जो हमारा पाउडर है वो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। इस तरह से वो कन्वर्ट किस में होगा, सीधा सीधा मार्श या तो फिर दलदल में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में, दलदल में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद इतना ज़्यादा अगर यहाँ पे फूड अवेलेबल है तो बाहर से आने वाले भी स्पीसीज आएंगे। बाहर से अगर स्पीसीज आ जाते हैं उसको खाने के लिए, उनका माइग्रेशन होता है, तो एग्जिस्टिंग हमारी इकोसिस्टम कैसी हो जाएगी, कॉम्पिटिटिव हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, कॉम्पिटिटिव हो जाएगी। सो इस तरह से भी हमें लॉस ऑफ एंडेमिक स्पीसीज मिलेगा। क्या मिलेगा, एंडेमिक स्पीसीज का लॉस मिलेगा। अब जब ये एंडेमिक स्पीसीज का लॉस मिलेगा तो सीधे क्या बात आएगी कि अब आपको मिलेगा यहाँ पे ऑक्सीजन स्केर्सिटी। फॉर एन एग्जाम्पल, जितना डीकम्पोजिशन हो रहा है वो डीकम्पोजिशन क्या यूज करता है, डिजॉल्व्ड O2 यूज करता है। क्या यूज करता है वो, डिजॉल्व्ड O2 यूज करता है। पानी के अंदर जब एक लेजिट पानी होता है जो लाइफ को सपोर्ट कर पाता है, ऐसा हेल्दी पानी, इनके अंदर 9 से 10 मिलीग्राम पर लीटर जितना ऑक्सीजन डिसॉल्व रहता है। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डीकम्पोज करते हैं ना, वो यही ऑक्सीजन को यूज करते हैं। और अगर यहाँ पे डीकम्पोजिशन बहुत ही ज़्यादा रैपिड हो गया तो ये पानी का यूजेज भी, ये पानी के अंदर होने वाला डिसॉल्व्ड O2 का यूजेज भी कैसा होगा, बहुत ज़्यादा रैपिड हो जाएगा। सो धीरे धीरे वो ऑक्सीजन है वो कम होता जाएगा। डिसॉल्व्ड O2 कम होता होता 8 से 7 जाएगा, 7 से 6 और फिर जाके चला जाएगा वो 1 के आसपास। और जब ये 1 या 1 से नीचे चला जाएगा ना तो वो कोई भी लाइफ को सपोर्ट नहीं करेगा। अगर ये लाइफ को सपोर्ट नहीं करेगा तो फिर हम उसको क्या कह सकते हैं, डेड जोन। क्या कहेंगे इसको, डेड जोन कहेंगे। यहाँ पे बन जाएगा आपका डेड जोन। तो फिर ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और जब भी डेड जोन बनेगा तो ये कोरल जैसे जो भी सेंसिटिव ऑर्गेनिज्म है, कौन सी गाइस, सेंसिटिव ऑर्गेनिज्म है, उन सभी को ये खत्म कर देगा। इट विल एलिमिनेट ऑल द कोरल रीफ, इट विल एलिमिनेट ऑल द सेंसिटिव ऑर्गेनिज्म। और जो पूरी पूरी हमारी जो पॉन्ड इकोसिस्टम है या तो फिर बीच इकोसिस्टम है, इट विल कोलैप्स। क्या हो जाएगा, इट विल कोलैप्स। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। और इसको हमें रिवर्स करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, तो जो भी डेड मटेरियल है उन सभी को मैन्युअली ड्रेज करके बाहर निकाल आइए।
मतलब कि डीकम्पोजिशन का जो प्रोसेस है उसको आपको सडनली स्टॉप करना पड़ेगा, ऊपर के लेयर में होने वाली जो एल्गी है उसको भी आपको मैन्युअली रिमूव करना पड़ेगा और फ्रेश ऑक्सीजन का एक्सपोजर लाना पड़ेगा, और इस तरह से आप यूट्रोफिकेशन को रोक सकते हो। अदरवाइज यूट्रोफिकेशन विल कोलैप्स द पॉन्ड इकोसिस्टम। यूट्रोफिकेशन कैन कोलैप्स बीच इकोसिस्टम, यूट्रोफिकेशन कैन कोलैप्स एस्चुराइन इकोसिस्टम। तो इस तरह की अलग अलग प्रकार की जो इकोसिस्टम है सभी को वो डिस्ट्रॉय कर सकता है। और पता है इसका बहुत बड़ा रीजन क्या है, क्यों यूट्रोफिकेशन होता है? क्योंकि जो भी हमारी फार्म होती है, फार्म लैंड से जाने वाला जो पानी एंड अप करता है ये पॉन्ड वगैरह में, तो उनके अंदर क्या होता है, NPK जैसे एलिमेंट होते हैं। दूसरा, जो भी हमारे केमिकल फैक्ट्रीज है उनसे निकलने वाला जो पानी होता है वो भी कैसा होता है, बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड रहता है। सो दैट पॉल्यूशन can be rich of minerals, can be rich of certain element which can be beneficial for algae growth and which can harm any other endemic species. So this is how eutrophication happens and we should be absolutely careful about water pollution. अगर water pollution को control नहीं किया तो ये eutrophication होंगे और जो हमारे लिए important species है, important species सारों की death हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है समझ आ गया होगा। ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट करंट अफेयर में भी काफी बार देखने मिलता है। आपको रेड टाइड के नाम से देखने मिलेगा, ब्लू टाइड के नाम से देखने मिलेगा, ग्रीन टाइड के नाम से या ब्राउन टाइड के नाम से भी देखने मिल सकता है। ठीक है, सो वी विल कीप ब्रिंगिंग सच कंटेंट टू यू। थैंक यू फॉर joining us, thank you for watching and keep sharing, keep supporting. See you next time.